नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी ISPCS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आया हूँ। BPSC, BPSC शिक्षक, BSSC, UPRO, UPPCS सब जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, PCS से लेकर छोटे बड़े, सभी के लिए यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इवनिंग में MCQ का भी क्लास चलता है, ठीक है। GS MCQ का, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिस सेट है। ये इसका PDF लेने के लिए कहाँ जाना है? प्रैक्टिस सेट है, PDF लेने के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। प्रियदर्शी ISPCS नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है, वहाँ से PDF कॉस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप दिल्ली है, प्रयागराज है, पटना है, कहीं भी है, या उसके बाहर भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप रहे हैं तो वहाँ भी इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी के पास मोबाइल आज की डेट में है। चलिए यहाँ देखेंगे, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन है? ठीक है, कल ही इसकी रिपोर्ट आई है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है, अपना दिल्ली जो है, देश की राजधानी दिल्ली जो है, जहाँ पर हम हैं, वो जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। शहर नहीं, शहर पर आगे वो क्वेश्चन मिलेगा, दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? ये दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है, ध्यान देंगे, ठीक है। अंतर स्पष्ट अपना कर लेंगे। चलिए दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर ढाका है। ये कहाँ की राजधानी है? तो बांग्लादेश की। तीसरे नंबर पर है ये, तीसरे नंबर पर है, ये कहाँ की राजधानी है? बुर्किना फासो। क्या है? बुर्किना फासो की राजधानी है। बुर्किना फासो एक देश है, उसकी राजधानी बुर्किना फासो की। ये जो है आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में, ठीक है। दुशांबे, दुशांबे कहाँ की राजधानी? ताजिकिस्तान की। ये ताजिकिस्तान की राजधानी, ताजिकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। तो ऑर्डर में है, ये फोर्थ पोजीशन हो गया। फर्स्ट अपना दिल्ली, ठीक है। सेकेंड ढाका, थर्ड उबागाडुगु और दुशांबे, ठीक है। चलिए आते हैं 2 नंबर पर। IQ एयर की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन है? मैंने पहले कहा कि यहाँ ध्यान देंगे, राजधानी है। क्या है? राजधानी है। नगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो नगर कौन है? नगर जो है ये बेगूसराय है। बिहार का बेगूसराय जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है? तो बेगूसराय। दुनिया के 100 प्रदूषित शहर में से भारत के कितने शामिल है? 83 शामिल है, ठीक है। 83 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। IQ एयर की सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर? भारत तीसरे स्थान पर है। भारत यहाँ तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? देखिए, भारत तो यहाँ पर क्या तीसरे स्थान पर, ठीक है। और प्रथम स्थान पर कौन है? इसमें देखें 4 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। IQ एयर रैंकिंग में सर्वाधिक प्रदूषित शहर नहीं, ठीक है। शहर, देश कौन है? देश, शहरों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, देश लिखे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बांग्लादेश हो जाएगा। ये बांग्लादेश हो जाएगा। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान हो जाएगा, और थर्ड नंबर पर अपना भारत जो है थर्ड नंबर पर है, ठीक है। भारत थर्ड पोजीशन पर है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है, पूछा जा सकता है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तीसरी बार, 5वीं बार, दूसरी बार, चौथी बार, आज में 5वीं बार बने हैं। क्या? 5वीं बार बने। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वेल्स के पहले अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर बने वान गेथिंग की राजनीतिक पार्टी कौन सी है? ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि वेल्स के पहले अश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वान गेथी की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? कभी राजनीतिक पार्टी का भी नाम पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। वेल्स लेबर पार्टी, ठीक है। वेल्स जो है यूके का भाग है। कहाँ? यूके का भाग है, ध्यान देंगे, ये यूके का भाग है। यूके में कितने देश है? 4। एक तो इंग्लैंड है, दूसरा कौन है? वेल्स ही है, तीसरा जो है स्कॉटलैंड है, और चौथा कौन है? तो उत्तरी आयरलैंड है। 4 देशों का समूह है यूके, ठीक है। यूके इस देशों के क्या है? विदेश, ठीक है, विदेश नीति, ठीक है,
सुरक्षा और राजनीतिक मामले जो अंतर्राष्ट्रीय मामले जो है, ठीक है, ये सब राष्ट्रीय हित के मामले किसके अंडर है, तो इंग्लैंड के जिम्मे है, इंग्लैंड के जिम्मे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, मतलब भारत के तरफ से कौन उसमें शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए। राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, किसमें, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किसने लॉन्च किया, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसके लिए, अपराधियों के धरपकड़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, क्या इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, क्या उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ किया गया, तो कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में किया गया। किसने किया, सीएम वहाँ का सीएम कौन है, नवीन पटनायक साहब, बिजू पटनायक पुत्र नवीन पटनायक साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नो योर कस्टमर, क्या है, नो योर कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, कानून मंत्रालय है, ठीक है। नो योर कैंडिडेट, ठीक है। अभी देखिए चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, नॉमिनेशन भी अब होगा, ठीक है। नो योर कैंडिडेट संबंध आपको लग रहा है कि चुनाव से संबंधित है, तो मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, कानून मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय, चुनाव आयोग। राइट आंसर चुनाव आयोग होगा, ठीक है, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर, उसके बारे में आपको जानने की, उसके बारे में जो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि, उसकी संपत्ति क्या है, कहाँ केस है उसके, तो उसके बारे में सारी डिटेल आपको पता चलेगा। पहले होता था कि ये आपराधिक मामले, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉमिनेशन में लिखना नहीं होता नामाकरण में, लेकिन फिर हुआ नामाकरण में लिखना है, सारा कुछ बताना, संपत्ति, आपराधिक मामले, कौन कौन सा केस चल रहा है ना। अब वहीं तक सीमित होता था, न्यूज़पेपर में कभी कभी आता था इस पर इतने तक चल रहा। अब है कि एक एप्लीकेशन बनाया गया है, सारे मतदाताओं को उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये अमुक कैंडिडेट पर कौन कौन सा धारा चल रहा, मामले चलने कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देख रहे हैं। सन अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 भारत और किस देश के बीच चल रहा है, तो भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है। 11 का बी आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में रूस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये विनय कुमार, 12 का ये विनय कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई। राइट आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद, 13 का ये हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया। देखिए एक ध्वज वाहक होता है, मशाल वाहक होता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो इसमें मशाल वाहक किसे चुना गया है, मशाल वाहक चुना गया अभिनव बिंद्रा को, इसे ये 14 के अभिनव बिंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कि हाल ही में किस देश के मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की है, किस देश ने होगा, टाइपिंग एरर है, किस देश ने मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की। राइट आंसर केन्या, ठीक है। ये तो जान लिए, खनिज का नाम भी पता होना चाहिए, कोल्टन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा कोल्टन क्या है, ताकि खनिज है, मूल्यवान खनिज है, इसकी खोज कहाँ हुई, केन्या में हुई है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और इवनिंग में ठीक है लाइव रहता हूँ, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं जीएस का एमसीक्यू लेकर के। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। ये क्या है, एक तरह से प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर्स का, इसे लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। प्रियदर्शी ICPS नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।